जय श्री श्याम दोस्तों। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। भक्तों में भक्त हुए, जिनमें से एक कृष्ण भगवान की परम भक्त थी, जिनका नाम था करमैती बाई। आइए जानते हैं उनको भगवान के असीम कृपा किस प्रकार प्राप्त हुई और किस प्रकार वो इतनी बड़ी भक्त बन गई, भगवान की जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। आइए सुनते हैं हम उनकी कथा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जब भक्त अपनी सुधि खोकर अपना तन मन ठाकुर के प्रति समर्पण कर देता है, तो ठाकुर भी पग पग पर उसके सहाई होते हैं। जयपुर के अंतर्गत खंडेला नासक एक स्थान है, जहाँ पर शेखावत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। करमैती बाई उसी भाग्यशाली परशुराम की सद्गुणवती पुत्री थी। पूर्व संस्कारों के कारण करमैती का मन श्याम सुंदर में लगा हुआ था। वह हर समय श्री कृष्ण के नाम का जाप करती और एकांत स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई रो रो कर प्रभु श्री कृष्ण को पुकारा करती थी। उसकी आवाज मधुर थी और वह ऊंचे स्वर में गाती रहती थी। छोटी सी बालिका सरल भागवत प्रेम देखकर घर के और आसपास के सभी लोग प्रसन्न होते। समय बदला, करमैती की आयु विवाह के योग्य हो गई। माता पिता सुयोग्य वर की खोज करने लगे, परंतु करमैती बाई को विवाह की चर्चा नहीं सुहाती थी। वह लज्जावश माता पिता के सामने तो बोलती नहीं, परंतु विषयों की बातें उसे विष के समान प्रतीत होती थी। उसका तो अंग अंग श्री कृष्ण छवि में रमा हुआ था। उसके लिए विवाहों की बातें बेकार सी थी। इच्छा न होने पर भी पिता की इच्छा से उसका विवाह कर दिया गया, परंतु वह तो अपने आप को विवाह से पूर्व ही नहीं, परंतु पूर्व जन्म जन्म से ही भगवान के अर्पण कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर किसी दूसरे का अधिकार होना वह कैसे सहन कर सकती थी। वह तो इस संसार के परे दिव्य प्रेम राज्य के अधीनेश्वर, नित्य नवीन, चिरकुमार, सौंदर्य की राशि श्याम मदन गोपाल को वरण कर दिन रात उन्हीं का चिंतन किया करती थी। कुछ दिन तो यूं ही व्यतीत हुए। फिर एक दिन उसका पति गवना लेने आया। उसके समय माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। बड़े आनंद से वस्त्रभूषण आदि सब साज सज्जा प्रस्तुत किया। करमैती को यह भी पता लगा कि जिस घर में वह ब्याही गई है, वहां के लोग भगवान को नहीं मानते। वे वैष्णव तथा साधुओं के विरोधी हैं। वहां उसे अपने प्यारे ठाकुर की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा और अपने शरीर तथा मन को भी विषयों सेवा में ही लगाना पड़ेगा। सब सोच विचार कर व्याकुल हो उठी। मन ही मन में भगवान का सुमिरन करके रोने लगी। उसने कहा, नाथ, इस दीन को दुख की घड़ी में तुम ही बचा सकते हो। हे राधा के प्रिय प्रियतम, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं तुम्हारे धाम पहुंच जाऊं और वहां की पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर सकूं। घर में माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे हुए थे। इधर करमैती दूसरी ही धुन में मस्त है। रात को थक कर सब सो गए, परंतु करमैती श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही है। मन को बार बार समझा रही है, हे मन, तू सो मत। मोह नींद से जाग के सच्ची प्रीति एक श्री कृष्ण से कर, जिससे कि हृदय की मलिनता मिट जाए। जो श्री मदन गोपाल को चाहे तो लाज मत कर। जो घर की सुधि करेगा तो बड़ा ही अकाज होगा। अकस्मात उसके मन में स्फुरण हुआ कि जगत की विषय वासना में जो मनुष्य को सदा के लिए प्यारे ठाकुर से विमुख कर देती है, लीन रहना सर्वथा मूर्खता है। इसीलिए कुछ भी हो, विषयों का त्याग ही मेरे लिए सर्वथा अच्छा है। ऐसा विचार कर आधी रात के समय अंधकार और सन्नाटे को चीरती हुई करमैती निर्भय चित्त से अकेली ही घर से निकल गई। जो उस प्राण प्यारे के ऐसे मतवाले होकर निकलते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता। आज से पहले करमैती कभी भी घर से अकेली नहीं निकली थी, परंतु आज आधी रात को भयंकर समय में वह निर्भय होकर दौड़ रही थी और कोई साथ नहीं है। साथ में है भक्तों के चिर सखा सच्चिदानंद भगवान श्याम सुंदर, जिनका एक ही काम शरणागत आश्रित भक्तों के साथ रहकर उनकी रक्षा करना है। भगवान प्रेम में मतवाली करमैती अंधकार को भेदन करती हुई चली जा रही है। रात भर में कितनी दूर निकल गई, कुछ भी पता नहीं। प्रातःकाल आया, किंतु
वह तो नींद भूख और भुलाकर दौड़ी ही चली जा रही है। इधर करमैती अपने दुख भरी दशा अपने ठाकुर से कह रही है। उधर सवेरा होते ही करमैती की माता ने अपनी बेटी को घर में नहीं पाया, तो वह रोती हुई अपने पति परशुराम के पास जाकर उसको यह दुख भरा समाचार सुनाया। परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। एक तो पुत्री का स्नेह और दूसरा लोक निंदा का डर। वस्तुतः वे जानते थे कि मेरी बेटी विषय वैराग और भागवत अनुराग के कारण ही चली गई है। तथापि राज्य के लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। मेरी सत्यवती पुत्री पर व्यर्थ ही कलंक लग जाएगा। इन विचारों से वह बहुत दुखी होकर अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने पुरोहित के दुख में सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर अपने सवार दौड़ाए। दो घुड़सवार उसी रास्ते गए जिस रास्ते से करमैती जा रही थी। दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। तब करमैती को संदेह हुआ कि हो न हो ये सवार मेरे पीछे ही आ रहे हैं, परंतु वह छुपती कहाँ। न किसी पहाड़ की कंदरा और न किसी वृक्ष का नामो निशान था। रेगिस्तान का खुला मैदान था। करमैती ने एक मरे हुए ऊंट को देखा। उसके कंकाल को सियारों ने खोल डाला था। गिद्धों और कौवों ने उसके पेट को फाड़कर मांस निकाल लिया था और पेट खाली खोखल बनकर रह गया था। करमैती झट उस सड़ी दुर्गंध से पूर्ण ऊंट की कंकाल में जा छुपी और सवारों में से किसी ने उसे नहीं देखा। अधिक दुर्गंध के कारण वे तो वहां ठहर ही न सके। करमैती के लिए विषयों की दुर्गंध इतनी अधिक थी कि उसने इस दुर्गंध से बचने के लिए इस बदबू को बहुत ही अच्छा समझा। वह रो रो कर फिर अपने श्याम सुंदर और राधा रानी से प्रार्थना करने लगी। प्रेम मत वाली भक्त बालिका की पुकार सुनकर युगल सरकार ने अपनी भागवत कृपा उंडेल दी और वह दुर्गंध उसी समय वहां सुगंध के रूप में बदल गई। जिनकी कृपा से अग्नि शीतल और जहर अमृत बन गया था, उनकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कोई बड़ी बात न थी। 3 दिन तक करमैती ऊंट के पेट में प्यारे श्याम के ध्यान में पड़ी रही। अब मन में कुछ भी शंका न रही। यह बाकी प्रीति की रीति किस प्रकार गान हो सकती है। चौथे दिन वे वहां से निकली। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक मंडली मिल गई जो कि अपने प्यारे के कीर्तन करते हरिद्वार जा रहे थे। करमैती को पता नहीं कि मस्ती में कैसे उस मंडली में पहुंची और प्रेम में भीगे सब लोग कीर्तन करते पैदल आगे बढ़े जा रहे थे और एक सुर में गा रहे थे। करमैती ने इस संघ के साथ हरिद्वार पहुंचकर पहले भागीरथी में स्नान किया, फिर अपने सब आभूषण दान दे दिए और वृंदावन सांवरे की लीला भूमि पर चली गई। उस समय में वृंदावन केवल सच्चे वैरागी वैष्णव संतों का केंद्र था। चारों ओर के मतवाले भागवत प्रेमियों का जमघट रहता था, इसलिए वे परम पवित्र था और इसलिए भक्तों की दृष्टि उसी की ओर लगी रहती थी। वृंदावन पहुंचकर करमैती मानो आनंद के सागर में डूब गई। वह सघन वन ब्रह्मकुंड के समीप एक वट के वृक्ष पर चढ़कर रहने लगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा टूट जाने से उसका जीवन नित्य अपार ब्रह्मधारा में बहने लगा। उधर परशुराम को जब कहीं पता न लगा तो वह ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में भी करमैती का पता कैसे लगता। जगत के सामने अपनी भक्ति का स्वांग दिखाने वाले वे कोई नामी गिरामी भक्त तो नहीं थी। वे तो अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी हुई एक वन में पड़ी रहती थी। फिर भी परशुराम ने हिम्मत नहीं हारी। मथुरियों से उन्हें पता लगा कि एक जोगन सघन वन में वृक्ष के ऊपर पड़ी रहती है। अब परशुराम के में चैन कहाँ। उन्होंने एक वृक्ष पर चढ़कर देखा तो ब्रह्म कुंड में एक वैराग्यायन दिखाई दी। वे शीघ्र ही वृक्ष से उतरकर दौड़े दौड़कर वहां गए। जाकर देखा कि करमैती साधु वेश में प्रभु का ध्यान लगाए बैठी है। उसके मुख पर भजन का निर्मल शीतल जल छटक रहा है। आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही है। परशुराम पुत्री की यह दशा देखकर महाहर्ष में डूब गए। वह अपने को ऐसी भक्तमती देवी का पिता समझकर धन्य मान रहे थे। परशुराम को वहां बैठे कई घंटे व्यतीत हो गए, पर करमैती नहीं जागी। अंत में परशुराम ने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत देर के अंतराल जब करमैती जागी तो परशुराम उसके चरणों में लिपट कर रोने लगे कि बेटी, तुम्हारे चले आने के पीछे संसार में मेरी नाक मिटे, ससुराल मत जाओ।
और नाक ना कट जाए, मैं लज्जा से किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहा। तुम चलो, अपने घर में निवास करो। लोग की उपहास मिटे, ससुराल मत जाओ, घर में ही में चित लगाकर पूजा करो। यहाँ वन में कोई सिंह व्याग आदि खा जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। तुम्हारी माता और मैं मृतक प्राय हैं, सो फिर चलकर दोनों की को ही जिला दो। करमैती ने उत्तर दिया कि सत्य कहते हो, भक्ति के बिना शरीर को मृतक ही जानो। जो जीना चाहो तो प्रभु श्याम सुंदर के पद में प्रीति कर श्री नाम यश का गान करो। पिताजी देखो, आप अपने हृदय में नाम की जोत जगाओ, और जो आपने कहा कि मेरी नाम कट गई, सो तो बिना विचार का वचन है। नाक तो एक भागवत भक्ति की ही है, सो भक्ति के बिना इस लोक में और स्वर्ग लोक में जितने जीव हैं सब नकटे हैं। देखो, मैंने सब भोगों की ओर देखते ही भी नहीं देखा, एक श्याम ही है जिनकी ओर देखा। इससे तुम भी सब काम भोग को तज तन मन को हरि भजन में लगाओ। पिताजी, यहाँ आकर कौन वापस गया है? फिर मैं तो उस प्रेममय के प्रेम सागर में डूबकर अपने को ही खो चुकी हूँ, जीती हुई मर चुकी हूँ। ये मुर्दा अब यहाँ से कैसे उठे? आप घर जाकर मेरी माता सहित श्री कृष्ण भगवान का भजन करो। उसके समान सुख का साज त्रिलोकी में कहीं दूसरो नहीं। करमैती जी ने शालिग्राम स्वरूप पिताजी को दिया कि ये इसकी दिन रात पूजा करना। भगवान के गुण गाते गाते करमैती मूर्छित हो गई। ब्राह्मण परशुराम ने अपने संसारी जीवन को धिक्कारते हुए उसे जगाया और श्री कृष्ण भजन की प्रतिज्ञा करके प्रेम में रोता हुआ वहां से घर लौटा। घर पहुंचकर उसे अपनी पत्नी को पुत्री का समाचार सुनाकर कहा कि ब्राह्मणी, तुम धन्य हो जो तेरे पेट से ऐसी संतान ने जन्म लिया। आज हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह भी करमैती के दर्शनार्थ वृंदावन चल दिया, और वृंदावन पहुंचकर करमैती को बड़ी ही प्रेममयी अवस्था में देखा। राजा का मस्तक भक्ति भाव से उसके चरणों में झुक गया। राजा ने उससे कुटिया बनवाकर देने के लिए बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमैती ना करती रही। अंत में राजा ने चरणों में झुक कुटिया की भीख ले ली और वापस अपने राज्य को लौट आया। करमैती बार बार ठाकुर के उस भजन को याद करके गुनगुनाती, जिसमें श्याम सुंदर माता यशोदा से कहते हैं कि तू मेरी माँ नहीं है। करमैती बाई ने जीवन के अंतिम समय तक श्री धाम वृंदावन में वास किया और ठाकुर की मधुर लीलाओं का गान करती हुई अंत में गोलोक धाम में ठाकुर के चरणों में पहुंच गई। बोलो जय श्री श्याम। अगर आपको इस कहानी में आनंद आया तो कृपया कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जय श्री श्याम।